हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस ऑप्शन सेलिंग सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में मैं ऑप्शन सेलिंग, निफ्टी ऑप्शन सेलिंग्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हूं और प्राइस एक्शन को लेके मेरे व्यूज़ और मेरे ट्रेड्स आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। और इसके अंदर कौन कौन से ट्रेड्स मैंने लिए हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट्स नोट टाइम के साथ मैं आपको शो करने की कोशिश करता हूं। क्या मैंने गलती की है, क्या मेरे बेस्ट ट्रेड्स है और क्यों मैंने ये ट्रेड्स लिए हैं, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूं। तो ये सब शुरू करने से पहले हम लोग थोड़े अपने रूल्स देख लेते हैं, कौन से रूल्स मैं फॉलो करता हूं। तो फर्स्ट रूल है, मैं एक ही टाइम फ्रेम यूज़ करता हूं, वो है 5 मिनट टाइम फ्रेम। और मैंने ये 5 मिनट की टाइम फ्रेम है और सबको नंबरिंग करके रखा हुआ है ताकि ईज़िली मैं एक्सप्लेन कर सकूं। सेकेंड रूल है, मैं प्राइस एक्शन को ही फॉलो करता हूँ, कोई इंडिकेटर्स नहीं, कोई एक्सटर्नल रूल्स नहीं, कोई ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अगर आप प्राइस एक्शन भी अच्छे से फॉलो करो तो इट इज़ मोर देन इनफ। और कैंडल्स को स्टडी करने की कोशिश करता हूँ, करंट प्राइस बिहेवियर, प्रीवियस कैंडल्स क्या कुछ बोलने की, कुछ कहने की कोशिश करते हैं। अगर वो हम लोग अंडरस्टैंड कर सके तो ट्रेडिंग कर सकते हैं ईजीली। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मैं रखता हूँ। अगर मैं 10 to 15 रुपीज़ अगर मैं रिस्क करता हूँ तो मेरा 35 रुपीज़ का रिवॉर्ड रहता है। और मैं बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ कि क्या बुल्स क्या कर रहे हैं, बेयर्स क्या कर रहे हैं, और उसकी जद्दोजहद में एक डायरेक्शन, अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर मार्केट मूव करने की कोशिश कर रहा है तो उसको अगर हम लोग जज कर सकते हैं तो एक अच्छा सा ट्रेड हम लोग ले सकते हैं। ट्रेड सिलेक्शन डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। डू नॉट टेक अननेसेसरी ट्रेड्स। लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स बहुत बार हमारे सामने आते हैं तो उसको अवॉइड करो। और काउंटर ट्रेंड्स कम्प्लीटली अवॉइड कर दिया है मैंने। पहले मैंने बहुत काउंटर ट्रेंड्स लेके पैसे को वेस्ट किया है, अभी काउंटर ट्रेंड्स मैंने कम्प्लीटली बंद कर दिए हैं। और सेकंड है, ब्रेकआउट्स को अवॉइड कर दिया है, कम्प्लीटली अवॉइड कर देना चाहिए। कभी कभी मैं ब्रेकआउट्स को अपसाइड या डाउन साइड, जब मार्केट ट्रेडिंग रेंज में चला जाता है तो एक एजम्पशन हो जाता है कि अभी ब्रेकआउट आएगा, लेकिन वो ब्रेकआउट आता नहीं है और रिवर्सल हो जाता है। तो बेटर है वेट फॉर द कंफर्मेशन। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट किस तरह से जज किया जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है। मैं हमेशा सेकेंड लेग को फोकस करने की कोशिश करता हूँ। एक बार ब्रेकआउट हो जाए तो उसका पुल बैक आता है तो हम लोग ले सकते हैं वो ट्रेड। मैं प्राइस बिहेवियर, प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पर है, दिस इज़ ये प्रीवियस हाई है इन कॉन्टेक्स्ट टू बार नंबर 15। जो बार है वो बार 2 का प्रीवियस हाई है, ये प्रीवियस हाई है, ये उसका कॉन्टेक्स्ट हो रेफरेंस टू। ये 34 के रेफरेंस में प्रीवियस लो है, 19 लो है। और ये प्रीवियस 10 ये प्रीवियस लो है इन कॉन्टेक्स्ट टू दिस। तो ये प्रीवियस हाई एंड प्रीवियस लो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ट्रेडिंग के लिए। एंट्री, मेरी एंट्री लेवल जब तक एक सिग्नल बार बनता है, अगर मुझे लॉन्ग जाना है और मुझे पी सेल करना है तो जब तक सिग्नल का हाई हिट नहीं होता है तब तक एंट्री नहीं होता है। और जिस बार पे हम लोग सिग्नल बार फॉर्म होने के बाद अगर हाई हिट होता है तो वो हमारा एंट्री बार हो जाता है। और अगर मुझे शॉर्ट करना है यानी सी सेल करना है तो सेम थिंग है, सिग्नल बार का अगर बार ख़त्म होने के बाद अगर सिग्नल बार का लो हिट होता है तो वो मेरे एंट्री बार पे ट्रेड हो जाता है। तो ये एक मेरा अप्रोच है डिसिप्लिन, और ट्राई करता हूँ एक एवरीडे कुछ ना कुछ इम्प्रूव करने की। तो चलो शुरू करते हैं। आज का दिन है 27 मई 2026 और ये हमारा ट्रेड, ये हमारा डे है। अभी उससे पहले, जाने से पहले हम लोग इसका प्रीवियस डे आज के दिन देखना ज़रूरी है। तो ये हमारा प्रीवियस डे है, प्रीवियस डे के रेफरेंस में है। ये हमारा बार 1 है जो 9:15 को बन रहा है। ये प्रीवियस उसका लो है और ये इसका प्रीवियस हाई है।
इन रेफरेंस टू दिस ये प्रीवियस हाई है और इन रेफरेंस टू प्रीवियस लो है। तो अगर हम लोग इसको ट्रेंड लाइन अगर हम लोग बनाते हैं तो बोथ साइड और जब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, लो इतना गया और वापस ऊपर यहाँ तक ऊपर गया और यहाँ पे क्लोज हुआ, तो ये एक फेल्ड ब्रेकआउट है। और मार्केट यहाँ पे जो सेकेंड बार बना तो उसका हाई इस हाई को ब्रेक करके ऊपर गया और फिर इसको फेल्ड ब्रेकआउट बना दिया। तो अभी हम लोग इस नंबरिंग वाले इस चार्ट पे जाते हैं। मैं उधर एग्जाम्पल के साथ मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। तो यहाँ पर अगर हम लोग ने आगे देखा तो बार 1 was a failed breakout और बार 2 also was a failed breakout और बार 3 ने बार 2 को ब्रेक करके एक रेड कैंडल बनाया। बार 4 एक रेड कैंडल बनाया, लेकिन बार 4 का लो बार 3 के लो के नीचे नहीं गया और उसके बाद उसने फिर से एक रिवर्सल करने की कोशिश की और फिर ये बार 6 बना जिसके अंदर एक बुल बॉडी है और ऊपर का विक है। इसका हाई इसको टेस्ट किया है उसने, बार 2 को लो को टेस्ट किया है और उसको कम्प्लीटली ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन वो हुआ नहीं। और एक फिर 7 जो बार बना है वो एक रेड बार बना है। उसके बाद जो फॉलो थ्रू बार आए हैं बार 8 है और बार 9 है, जो इस क्या कहते हैं बार 9 बार 7 के नीचे नहीं गया और बार 7 बार 4 के नीचे नहीं गया और बार 4 बार 1 के नीचे नहीं गया। और उसके बाद ये बार 10 का लो एक विक बनता है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस ब्रेकआउट पे बहुत बाइंग हुआ है और मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बुल्स इतने हावी थे कि उसने इसको पकड़ के रखा है। तो यहाँ पर अगर ये सारे अगर हम लोग देखा जाए तो ये बार 5 इज़ H1 बाई सेटअप है और ये बार 9 इज़ H2 बाई सेटअप है और ये बार 10 इज़ ऑल्सो एन H2 बाई सेटअप है, जो एक आउटसाइड बार है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्लियरली आपको एक नेस्टेड दिखेगा जहाँ पे बुल्स मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग अर्ली एंट्री कर लेते हैं। पहले ऐसा था कि ये एक सेकेंड बार पे यहाँ पे एंट्री हो जाती है कि भाई इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत बार मार्केट टेस्ट करता है और वीक ट्रेडर्स को बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो ऑन यहाँ पर ये भी एक गुड एक बार है, लेकिन अगर हम लोग को एंट्री लेना है, अगर हम लोग मुझे ये एंट्री बार है मीन्स ये सिग्नल बार है, तो उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है तो मेरा एंट्री बार नहीं होगा। अगर बार 7 मेरा अगर सिग्नल बार है तो उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है तो मैं एंट्री नहीं होगा। मेरा अगर 8 सिग्नल बार है तो उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है तो मैं एंट्री नहीं कर पाऊंगा। बार 9 का हाई ब्रेक नहीं हुआ है, ब्रेक होता है तो मेरा एंट्री हो जाता है। यहाँ पे मेरा एंट्री होना चाहिए था, लेकिन ये इतनी फास्ट मूवमेंट हो गई कि मुझे इस लेवल पे मुझे एंट्री करना पड़ा। तो ये बार 10 हम लोग देख लेते हैं। ये बार 10 बनता है 10 बजे एग्जैक्टली 10 o'clock को। तो मैंने एक PE शॉर्ट किया है एट 10:04 मीन्स मेरा मिस हो गया 10 बजे के एंट्री पे ही। यहाँ पे मुझे एंट्री मिलना मीन्स लेना चाहिए था, लेकिन मैं थोड़ा मिस हो गया और 10 रुपीज़ मुझे लेस कॉस्टली सेल करना पड़ा। और तो मैंने 10:04 पर एक PE शॉर्ट किया 24,100 का एट द अराउंड 260 रुपीज़ का। और फिर यहाँ पे एक बार एंट्री होने के बाद मैंने 15 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रख दिया और बेटर था कि मैं एक 15 रुपीज़ के स्टॉप लॉस से मैं खड़े रहने की मेरी तैयारी थी। लेकिन उसके बाद ये बार 11 आ गया, 12 आ गया, तो
स्टॉप लॉस बहुत ही नीचे था, तो इट वाज बहुत ही बेटर था। और अराउंड 10-16 को 10-16 एट दिस पॉइंट, यहाँ पे एक 10-16 को, यहाँ पे 10-16 को मैंने 35 रुपीज़ के साथ 225 पे मैंने बाई कर दिया और मुझे 35 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, और वो था एटलीस्ट 2275 रुपीज़ का। और इसके बाद मैंने ट्रेड नहीं किया, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैंने ट्रेड किया था और मुझे अपना कैपिटल थोड़ा सा बचा के रखने का है, और बहुत ही बेस्ट एंट्री लेवल के लिए मुझे जाने का था, इसलिए मैंने बाद में ट्रेड नहीं किया। अगर आप देख सकते हो, तो अगर हम लोग थोड़ा सा भी इसको एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि एक ये है, अगर बार 2 को बार 13, 14, 15 ने एक सक्सेसफुली ब्रेक कर दिया है, और ये बार 19 ने बार 6 को टेस्ट करने के लिए आया है, और यहाँ पे बुल्स ने प्रेशर दिखाया है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये बार 19 के हाई पे बाई करना बेटर है, अगर आपके पास कैपिटल अच्छा है, अगर आपने आगे प्रॉफिट किया है, या तो दिस इज़ H1 बाई सेटअप है, और H1 बाई सेटअप ही ट्रिगर हो गया है, बट बेटर है H2 बाई सेटअप पे बाई करना। और ये मैंने ट्रेड ले सकता था, लेकिन मैंने लिया नहीं, क्योंकि मैं H2 सेटअप की वेट कर रहा था। अगर H2 होता तो लेता, लेकिन H1 में ही ये प्राइस ऊपर हो गया, और ये प्राइस आप देखोगे तो बार 21 ने बार 15 को ब्रेक किया है, बार 26 ने बार 21 को ब्रेक किया है, और बार 28 ने बार 26 को ब्रेक किया है। अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये एक फर्स्ट लेग है, ये पुल बैक है, और यहाँ पर बेयर्स का प्रेशर बढ़ने लग गया था। वो आपको यहाँ पे प्राइसेस से आपको दिखेंगे कि बुल्स को बहुत ही मेहनत करनी पड़ रही है प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन बेयर्स हावी हो गए हैं। और ये बार 28 एक अच्छा था सिग्नल बार है, और बार 29 एक सेलिंग पॉइंट देख सकते हैं देखने में, लेकिन मैंने ये ट्रेड नहीं लिया था, क्योंकि मुझे ये एक बहुत ही रिस्की ट्रेड है। बहुत बार हम लोग इस ट्रेड में फंस जाते हैं, मैं बहुत बार फंसा हूँ कि यहाँ पे जैसे ही आप ट्रेड लेते हो मार्केट ऊपर जाता है, तो ये एक लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। रेयर केस में ये 3 to 4 आउट ऑफ 10 पॉसिबिलिटीज़ होता है कि इस तरह से मूव आता है। लेकिन ये ट्रेड अगर आप एग्रेसिव हो, अगर आप तुरंत निकल जाने की आपकी तैयारी है और लॉन्ग टर्म तक खड़े रहने की तैयारी है, तो ये एक ट्रेड लिया जा सकता है। लेकिन अगर ये आप ट्रेड अवॉइड करो तो सबसे बेटर है, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेक नहीं है, सेकेंड एंट्री नहीं है, तो ये एक ट्रेड अवॉइड किया जा सकता है। और उसके बाद मार्केट ब्रेक होता है और बार 19 को टेस्ट करने के लिए बार 34, 35, 36 आता है। एंड नाउ दिस कैन बी टर्न एज दिस इज़ द फर्स्ट लेग, और ये अगर ये एक वेरिएशन है पुल बैक का कि लो ऑफ बार 38 इज़ एज लो 1 सेल सेटअप, एंड दिस बार 43 लो, दिस इज़ लो 2 सेल सेटअप इन कॉन्टेक्स्ट टू ये इस लेग के कॉन्टेक्स्ट में ये लो 1 सेल सेटअप है, ये लो 2 सेल सेटअप है। और अगर आप देखोगे तो ये एक फर्स्ट लेग है, ये इसका सेकेंड लेग है। और फर्स्ट लेग सेकेंड लेग आने के बाद मार्केट एक ट्रेडिंग रेंज में चला जाता है, जहाँ पे आप देखोगे ये एक कॉमन सिनेरियो है अराउंड 10:30 11 से लेके 2 बजे तक, ये मैक्सिमम टाइम ऐसा आता है 12 बजे से लेके 2 बजे तक कि मार्केट के अंदर मूवमेंट इस तरह के आती है कि इसको जज करना मुश्किल होता है और मार्केट ट्रेडिंग रेंज में चला जाता है। तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही हुआ है, मार्केट नीचे जाता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, ऊपर जाता है। तो इस तरह से मार्केट ट्रेडिंग रेंज में चलता है। तो बहुत बार हम लोग को इस तरह से एक भ्रम हो जाता है
कि अभी मार्केट ब्रेक करेगा, लेकिन मार्केट नीचे की साइड ब्रेक कर रहा है, ऊपर की साइड ब्रेक नहीं कर रहा है। ऊपर की साइड यहाँ पे बार 47 प्रीवियस हाई है, तो बार 38 इसको डबल टॉप बना रहा है। और यहाँ पे अगर आप सोचोगे कि हम लोग शॉर्ट करेंगे, लेकिन जैसे ही आप शॉर्ट करते हो एक दूसरी एंट्री आ जाती है, आपको हिला देगी, आपके स्टॉप लॉस को हिला देगी, आपके टारगेट को, क्योंकि हमारा टारगेट बड़ा है, 35 रुपीज़ का टारगेट है और हम लोग 10 रुपीज़ में तो नहीं निकलेंगे, तो ब्रेक इवन पे आ जाता है। ब्रेक इवन से शायद नेगेटिव में भी, लॉस में भी आ जाता है, और हम लोग ये सोचते कि अभी मार्केट ऊपर की तरह चलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नेक्स्ट मोमेंट ये बार 63 बनता है और मार्केट फिर से अपनी क्या कहते हैं डाउन साइड जर्नी कंटिन्यू करता है। तो ये एक ऐसा सिनेरियो आ जाता है जहाँ पे ट्रैप आपको लगता है कि मार्केट रिवर्स करेगा, लेकिन मार्केट रिवर्स करता नहीं है और बुल्स और बेयर्स दोनों को ट्रैप करता है। तो इस चीज़ को अगर आप अवॉइड कर सको तो आप अवॉइड करो, या तो फिर आपके पास एक ऐसी अमाउंट हो जाए कि जो आपके नुकसान अगर हो सकता है, प्रॉफिट में से कुछ ऐसी अमाउंट आप निकाल सकते हो कि भाई इस चीज़ को ट्रेडिंग करने के लिए ही लगाना है तो कर सकते हो, अदरवाइज़ इस चीज़ को कम्प्लीटली अवॉइड करो। जैसे कि ये बार 39 है, उसने बार 34 को ब्रेक किया है, लेकिन यहाँ पे दिस इज़ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस, ये एक लो वन सेल सेटअप है और लो वन सेल सेटअप ट्रिगर हो जाता है, और इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस ब्रेकआउट दिस लो टू 47 एक लो सेल सेटअप है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप ट्रेड करोगे ये विक आपको हिला देगी। आपने यहाँ पे ट्रेड किया है और मार्केट ऊपर जाएगा और आपको लगेगा कि ये स्टॉप लॉस है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए इसके ऊपर, लेकिन ये एक 15 रुपीज़ का आपका मूव आ जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप पैनिक भी आ सकता है और उसकी वजह से आपका स्टॉप लॉस भी उड़ सकता है। तो ऐसे छोटे छोटे स्टॉप लॉस 10-10 रुपए के 3 स्टॉप लॉस उड़ गए तो भी आपका 30 रुपीज़ यानी आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। तो इस चीज़ को अगर आप अवॉइड कर सको तो दैट इज़ दी बेस्ट। और लेटर इन द स्टेज ये अगर आप देखोगे यहाँ पे ये जो बार 65, 66, 67, 68 इसने यहाँ पे बार लो को जो प्रीवियस आज का लो है उसको टेस्ट किया है और उसके बाद ये मार्केट फिर से रिज्यूम किया है। तो ये है बहुत सारे जो बुल्स हैं जिन्होंने अपने स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे हुए हैं उनको यहाँ पे ब्रेक किया है और सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे हिल जाते हैं और नए बुल्स यहाँ पे एंट्री करते हैं। जो प्रोफेशनल होते हैं वो यहाँ पे राह देख के बैठे होते हैं कि ये किस तरह कब टेस्ट करे और हम लोग एंट्री करें, और बहुत बार ऐसा होता है कि ये ब्रेकआउट करके नीचे भी चला जाए। तो ये आज का दिन था, सिनेरियो था। मैंने एक ही ट्रेड लिया यहाँ से ये लेके यहाँ तक, और थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।